एक नामिहाद पीर जो कि नशे का आदी था, अपनी करामतों का जिक्र कर रहा था। मोहतरम फरमाने लगे, मैं सहरा में जा रहा था। चलते चलते 2 दिन गुजर गए। भूख लगती तो हाथ बढ़ाकर अलिफाड़ता हुआ कोई परिंदा पकड़ लेता और सूरज की तपश पर भून कर खा लेता। खुदा का शुक्र अदा करता और आगे बढ़ जाता। तीसरे दिन नमाज का ख्याल आया तो पानी खत्म हो चुका था। मैंने एक झाड़ी देखी, इसके पास गया, जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई तो इसी के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला। मैं पीने लगा तो ख्याल आया कि ये झाड़ी प्यासी है, पहले इसे पानी पिला दूं। सो मैंने चुल्लू भर पानी उसकी जड़ में डाल दिया। फौरन वो झाड़ी एक बड़ा सा दरख्त बन गई। मैंने सोचा कि इसके साए में नमाज अदा करूं। वुजू के लिए चुल्लू भर पानी लिया, कुल्ली की तो जहां जहां पानी के कतरे गिरे वहां गुलाब के फूल के नल उठे। जैसे ही चेहरे पर पानी डाला तो कतरे जमीन पर गिरने के बजाय लाल रंग के तोते बन गए और दरख्त की शाखों पर बैठकर मेरे मुरीदों के लिए दुआ करने लगे। मुरीद झूम झूम कर सुन रहे थे। इतने में एक मुरीद ने हैरत से पूछा, पीर साहिब, खुदा का खौफ करो, लाल रंग का तोता कौन सा होता है? पीर साहिब ने गजबनाक नजरों से इसकी तरफ देखा तो इसके बराबर में बैठे मुरीद ने फौरन इसकी कोहनी में कोहनी मार कर कहा, चुप कर ओए, यहां बाकी काम बड़ा साइंस के उसूल के मुताबिक हो रहा है, जो तुझे तोते पर शक है। यही रवैया आज पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात में साफ नजर आता है। हमारी कौम और हमारे इदारे अक्सर नामुमकिन वादे मान लेते हैं, गैर हकीकी मंसूबों पर खुश हो जाते हैं, गलत बयानियों को हकीकत समझ लेते हैं, दुनिया के कवानीन, मईशत और हुक्मरानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब असल मसले की तरफ निशानदेही की जाए या कोई छोटा सा सवाल उठाया जाए तो फौरन कहा जाता है, चुप कर ओए, बाकी सब तो ठीक चल रहा है, बस ताव ही शक में पड़ गया है। जैसे सियासी लीडर नामुमकिन तरक्की के दावे करें, नाकाम पॉलिसियां अवाम की खुशहाली कहलाएं, कर्जों पर चलती मईशत तरक्की का नाम पाए और हर बुहरान का जिम्मेदार कोई और ठहरे, तो अवाम भी उन सब को मान लेती है। लेकिन किसी एक छोटी सी बात पर एतराज हो जाए तो फौरन कहा जाता है कि ये तो दुश्मन की साजिश है, तुम्हें समझ नहीं आती, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है।